और दोस्तों अगर हम 8वें पॉइंट की बात करें, लिमिटेड इनकम। जॉब पे आपकी इनकम लिमिटेड है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अनलिमिटेड इनकम जरूर मिलती है, लेकिन बहुत सारी अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताएं होती हैं। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा, कल को क्या सिचुएशन होती है, कल को बिजनेस का स्वरूप बदल जाता है, कल को आप आज जिस बिजनेस में है, कल को उसकी रिक्वायरमेंट रहती है नहीं रहती है। बहुत सारी अनिश्चितताओं का माहौल बना रहता है, और कोरोना काल ने अनिश्चितताओं को साबित कर दिया है। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं साथ में चलती हैं। जबकि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई ऐसा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ आप अनलिमिटेड इनकम भी लेते हैं, और अगर आप 3 से 5 साल इस बिज़नेस को दे देते हैं दोस्तों, तो आप अनलिमिटेड इनकम भी यहाँ से प्राप्त करते हैं। और इसके साथ अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों कंटिन्यूअस हार्ड वर्क है 3 से 5 साल का। यस, डेफिनिटली। ये मैंने शुरू में कहा कि ये क्विक ट्रिक स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। तो ये आपसे एक बार 3 से 5 साल की मेहनत मांगता है, जबकि जॉब में 40 साल की हार्ड वर्क कंटिन्यूस एफर्ट्स है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप नीचे देख रहे हैं कंपाउंडिंग रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो कई गुना बढ़ के मिलते हैं, लेकिन जॉब और बिजनेस में हमें, ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलते। जितना हम करते हैं उतना ही हमें एफर्ट्स का फायदा हमें मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंपाउंडिंग रिजल्ट क्या है, आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, राइट? चक्रवृद्धि, कुछ लोगों ने अगर अर्थशास्त्र पढ़ा हो, चक्रवृद्धि ब्याज, राइट, ब्याज पे ऊपर ब्याज, यानी कि बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें, तो ये कैसे आपका कंपाउंडिंग होता है, टाइम कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन कैसे आपका होता है दोस्तों। 8 घंटे अगर हम ऊपर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति भाग रहा है जॉब के लिए सुबह सुबह, राइट, 9 से 5 की ड्यूटी, 40 साल, 30 साल, 8 घंटे एक व्यक्ति एक दिन में अगर देता है, और हफ्ते में 5 दिन देता है, और साल में 52 हफ्ते होते हैं, और 50 हफ्ते वो काम करता है, और अगले 30 साल के लिए करता है, राइट। 8 घंटे एक दिन के, हफ्ते में 5 दिन, और साल में 50 हफ्ते, और 30 साल अगले काम करता है। तो दोस्तों 60,000 घंटे वो अपनी जिंदगी में उसने काम किया। समय ही धन है कहा जाता है, राइट। कहते हैं समय ही धन है। कुछ साथी चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नॉट ऑडिबल। मैम आपके वहां से, रेखा मैम आपके वहां से कुछ इशू होगा। यहाँ से आई थिंक आवाज मेरी क्लियर है। तो दोस्तों समय ही धन है। लेकिन अगर नीचे अगर हम देखें, एक टीम बना के, एक नेटवर्क बना के क्या कमाल हो सकता है। 2 घंटे आप एक दिन में देते हैं, 5 दिन अगर आप एक हफ्ते में देते हैं, 2 आवर्स पर डे, और अगले 50 हफ्ते आपने फिर समय दिया। ओके, नाउ इट्स ऑडिबल। थैंक यू। अगले 5 साल आपने काम किया, तो दोस्तों, और इन 5 सालों में आपने 1,000 लोगों की टीम बना दी, राइट। तो आप 25 लाख घंटे अगले 5 साल में काम कर जाते हैं। हेलो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, मल्टीप्लिकेशन की ताकत। आप सारी जिंदगी अपने एफर्ट्स पे, अपने दम पे, पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, 4 भाई बहन हैं, हम सबको पढ़ाया लिखाया, शादी की, सब ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सैलरी का जो मिलता था वो 40% मिलना शुरू हो गया। तो मतलब हमने अमीरी नहीं देखी उस समय, लेकिन गरीबी नहीं देखी, लेकिन अमीरी भी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति कमाने वाले थे। हम छोटे थे जब, हम पढ़ रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, और पिताजी सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन वो इन 60,000 घंटों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। इसीलिए हम ऑर्डिनरी, एक मिडिल क्लास परिवार की तरह हम जिंदगी बिताते चले। लेकिन दोस्तों कंपाउंडिंग, आप यकीन मानिए, 2 घंटे 5 दिन लगातार, हफ्ते में 50 हफ्ते, 5 साल, 1,000 लोगों की टीम के साथ काम करके 25 लाख घंटे आप केवल 5 साल में काम कर सकते हैं। तो जो पैसा 60,000 पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति ने कमाया, उससे 4 गुना, 5 गुना पैसा आप 5 सालों में कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है जो आपने अपने पड़ोसी से सुना था कि हाँ मेंबर बनाती हैं कंपनियां,
हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग ये है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अल्टॉस बिजनेस क्या है? लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं व्हीट क्रॉप 4 महीने में तैयार हो जाती है, राइट? गेहूं की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन पैसा एक बार मिलता है। उसकी जगह अगर हम देखें मैंगो, आम का पेड़ 4 साल ज़रूर लेता है खड़ा होने में, बड़ा होने में, लेकिन हमें अगले 200 साल तक यहां से फल मिलते हैं। गेहूं की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है, हमें एक बार पैसा मिल जाता है, फिर अगले 4 महीने उसको तैयार करना पड़ता है, फिर अगले 4 महीने, फिर अगले 4 महीने और सारी जिंदगी करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, ये व्हीट क्रॉप हमारी जॉब की तरह है। व्हीट क्रॉप, गेहूं की फसल हमारी नौकरी की तरह, हमारे ट्रेडिशनल काम की तरह है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, एल्टॉस बिजनेस एक आम के पेड़ की तरह है, जिसको एक बार खड़ा होने में 4 साल जरूर लगेंगे फल देने में, राइट? सो ये रातों रात आपको फल नहीं देगा, ये 2 महीने में आपको फल नहीं देगा। बहुत सारे लोग आते हैं, वो 4-6 महीने मेहनत करते हैं और पेड़ उखाड़ के देखते हैं कि अरे फल तो लगा नहीं। तो ये एक समय, एक नेचर का, एक कुदरत का नियम है। लेकिन 4 साल उसको जब फल देने में लगे दोस्तों, तो वो 200 साल तक, आने वाली 2, 3, 4 पीढ़ियों तक वो फल देता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये है। और क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आपको लगता है कि 3 से 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है, आपने कह दिया जी 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लंबा टाइम है दोस्तों, तो नीचे जो मैंने प्रोफेशन लिखे हैं ये भी आसान है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसकी वैल्यू होती है, वो अ, पैसा कमाता है ज़िंदगी में, नाम नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, लेकिन उसके लिए उसकी कितने साल की पढ़ाई है दोस्तों। अपने ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कई बार 3-3, 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं दोस्तों, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद। आईआईटी, जेईई ये भी आसान नहीं है। आपको लाखों बच्चों के बीच में से पहले क्वालीफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद कई-कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है, बिना स्कॉलरशिप और बिना उसके भी। आईएएस, आईपीएस 10 लाख लोग आईएएस का पेपर भरते हैं, 1000 लोग केवल पास होते हैं, और उसके लिए भी कितने सालों साल की मेहनत लगती है, सालों साल की पढ़ाई की जरूरत होती है। एम्स, डॉक्टर आपने बनना है, उसके लिए भी पढ़ाई की जरूरत है। इंडस्ट्री सेटअप आपने करना है, उसके लिए तजुर्बा, पैसा सब चाहिए। तो अगर लोगों को लगता है कि 3 से 5 साल बहुत ज्यादा है, तो आप इन प्रोफेशन की तरफ देखिए, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, इन सारे प्रोफेशन की हम इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इनसे ज्यादा आपको इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत, दौलत सब देता है, सिक्योरिटी देता है। एल्टॉस बिजनेस में स्ट्रेटेजी क्या है? 3 मेन पॉइंट समझिएगा। 3 मेन पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस बिजनेस में। आते ही लोगों को लगता है मुझे क्या काम करना है? मैं बिजनेस में तो आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मुझे क्लियर हो गया, लेकिन अब मुझे करना क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, आपको नॉलेज गेन करनी है। बिना सीखे आप सिखाने चलेंगे तो लोग उल्टा आपको सिखा देंगे। बिना सीखे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। फिर वही बात मैं अगर करूं कि अगर मैकेनिक भी बनना है, एक छोटा सा मैकेनिक भी बनना है, तो आपको हाथ में टूल पकड़ना सीखना पड़ेगा। आपको उन टूल से आगे ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर की आप जानकारी चाहते हैं तो पहले एबीसी कंप्यूटर की सीखनी पड़ेगी, राइट? क्या जानकारी क्या लेनी है? नॉलेज इज द पावर। आज के समय में कंपनी कंपनी के बारे में जानिए, अपनी कंपनी के बारे में जानिए, क्या कंपनी है, क्या उसका बेस है, क्या ये लोग करना चाहते हैं, किस सोच के साथ ये बिजनेस में आए हैं, क्या इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोफाइल जानिए। प्रोडक्ट्स ये खुद बनाते हैं, कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कहां कहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास हैं। जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्या ये क्वालिटी पे खरे उतरते हैं, क्यों दे पाएंगे ये क्वालिटी। प्रोडक्ट्स को जानिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए। आप बिजनेस में आ गए तो आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारे हैं, शानदार क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, बेहतरीन रिजल्ट्स, उनके बारे में जानना है। एलोवेरा क्या काम करता है, डायबिटीज के क्या प्रोडक्ट्स हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी लीजिए। आपका बिजनेस है,
आपको अपने टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लान के बारे में जानकारी दीजिए। ये जो मार्केटिंग प्लान है, कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है, कैसे ये लाखों रुपया महीना भी देने वाला है, कैसे कितना बिज़नेस करने पे मुझे कितना पैसा आएगा। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं अगले 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना बिज़नेस करना पड़ेगा। ए ग्रुप में कितना मेरा बिज़नेस होगा, बी ग्रुप में मेरा कितना बिज़नेस होगा, जानकारी लीजिए। मैनेजमेंट को समझिए, कहीं हवा में बात तो नहीं हो रही है। क्या मैनेजमेंट हमारी तजुर्बेकार है? क्या मैनेजमेंट का जो हमारा कॉल सेंटर परफेक्ट है, हमारा पे आउट सिस्टम परफेक्ट है, हमारा अकाउंट सेक्शन परफेक्ट है, हमारा डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट है, हमारे कंपनी के एमडी की क्या सोच है, हमारे कंपनी के सीएमडी साहब की क्या सोच है? जानकारी लीजिए, एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों ये सब चीजें कई कंपनियां बना लेती हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम कंपनियां खड़ा नहीं कर पाती। अपने एजुकेशन सिस्टम एल्टॉस एकेडमी के बारे में जानिए। एल्टॉस एकेडमी कैसे आज एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बना रही है। कैसे आज सब्जी बेचने वाले को 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना पे पहुंचा रही है। कैसे ये लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, जानिए, एल्टॉस एकेडमी के बारे में जानिए। दूसरा पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों आपको स्किल डेवलप करने हैं। आपके शहर में बहुत सारे वकील एक साल में निकलते हैं, बहुत सारे इंजीनियर हर साल निकलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हर साल निकलते हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल निकलते हैं। क्या सभी इंजीनियर्स को बढ़िया जॉब मिल जाती है? क्या सभी इंजीनियर्स का काम अच्छा चलता है? क्या सभी एडवोकेट का काम बढ़िया चलता है? क्या उनकी दुकान मतलब काम सबका सुपीरियर चलता है? नहीं। कुछ एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं दोस्तों, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ ग्रेट होते हैं, बेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्किल को डेवलप किया। स्किल क्या है? अपनी क्षमताओं को, अपने सीखने की क्षमताओं को डेवलप करना। कोई भी पेट से सीख के नहीं आया दोस्तों। हमें भी जब शुरुआत में जब बिज़नेस ये लॉकडाउन हुआ तो एकदम से समझ नहीं आया कि हमें तो लोगों से मिलने, मीटिंग्स करने की आदत थी। ये ज़ूम क्या होता है? तो दोस्तों सीखा, राइट? और हम लकी हैं कि हम एल्टॉस एकेडमी के माध्यम से हमने पूरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमने शुरुआत की जूम मीटिंग्स की। स्किल मतलब आपको जो नहीं आता है अपनी सिस्टम के जरिए, अपनी अपलाइन के जरिए वो सीखिए। पर्सनल इनर मोटिवेशन, अपने आप को डेवलप करना। कैसे लोगों के सामने मुझे प्लान रखना है, कैसे मुझे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन रखना है, कैसे मैं बात करूं कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, कैसे मैं लोगों को गाइड कर पाऊं, कैसे मुझे ज़ूम मीटिंग पे बोलना सीखना है, कैसे मुझे लोगों को प्लान दिखाना सीखना है। एक तो होता है पर्सनल स्किल, कैसे मेरा ड्रेसअप होना चाहिए, क्या मेरा ब्रांडिंग होनी चाहिए, राइट? दूसरा इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल मतलब लोगों के साथ व्यवहार करना। उस पे एक आपको मेरा एक सेशन मिलेगा, आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे विनोद मल्होत्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको एक लोक व्यवहार में कुशलता एक पूरा सेशन मिलेगा। आपको सीखना है लोगों के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों के बिज़नेस में हैं। लोगों को प्रेरित कैसे करना है, लोगों को प्रभावित कैसे करें हम, और अगर लोगों के ऑब्जेक्शंस आए, इस बिज़नेस में मैंने देखा दोस्तों लोग सवालों से भागते हैं, कि सामने वाले ने अगर पूछ लिया जी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, राइट? तो मैं क्या जवाब दे पाऊँगा, मुझे मालूम नहीं है। जानकारी लीजिए, नॉलेज इज़ द पावर। सामने वाले ने पूछ लिया कंपनियां बड़े महंगे प्रोडक्ट बेचती हैं, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज तक यही हुआ है, मार्केट में लोगों ने महंगे प्रोडक्ट बेचे हैं, लेकिन एल्टॉस में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एल्टॉस के प्रोडक्ट्स सबसे बड़ी ताकत यही है कि वाजिब दाम में कम रेट में उत्तम क्वालिटी आपको मिलती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये आपको स्किल डेवलप करना है। तीसरा, टीम बिल्डिंग। तीसरा क्या पॉइंट आपको सीखना है दोस्तों, ये दो पॉइंट्स के साथ साथ, क्योंकि हम टीम बनाने के बिजनेस में, अगर आप 100, 200, 500, 10,000, 20,000 महीना कमाना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके, सेल करके, छोटा-मोटा बिज़नेस करके आप कमा सकते हैं, पार्ट टाइम साइड इनकम। लेकिन दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर वो चीज़ चाहते हैं, तो आपको दोस्तों टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने के लिए डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कहते हैं, एक कहावत है कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आपको अगर चाहिए कि मेरी टीम में लोग प्लान दिखाएं, तो पहले आप प्लान दिखाइए और लोगों को देखने दीजिए। जो आप कहेंगे लोग वो नहीं करेंगे। आप प्लान नहीं कर रहे हैं,
हम जूम मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, आप टीम को कहते हैं आप मीटिंग करो, आप प्रोडक्ट सेल करो, आप प्लान करो, आप ये करो, कुछ होने वाला नहीं। जब आप करते हैं तो लोग देखते हैं और लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। डुप्लीकेशन, प्रॉपर डुप्लीकेशन आपको करनी है अपने जैसे। जब आप 10-20 लीडर खड़े कर देते हैं दोस्तों, तो वही मल्टीप्लाई होके आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड आपको मिलता है। रिस्पेक्ट, आप टीम में हैं तो टीम में आपके सीनियर्स हैं, डाउनलाइन हैं, आपको रिस्पेक्ट के साथ हर व्यक्ति से बात करनी है। अपलाइन आपकी बॉस नहीं है, डाउनलाइन आपका एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अगर हम प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वही हमें वापस मिलेगा, राइट? आप अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट, अपलाइन आपके गुरु के समान है, आपके माता-पिता जी के समान है, क्योंकि आपके परिवार, आपकी फैमिली के बाद अगर कोई अच्छा चाहता है आपके बारे में, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो आपकी एक अच्छी अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन। तो आपको एक रिस्पेक्ट का भाव बनाना है टीम में। कार्डिनल रूल्स क्या है? कार्डिनल रूल्स पे हम एक अलग से सेशन करेंगे। क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्योंकि लोग बोलना सीख जाते हैं, कहते हैं ना कि इंसान बोलना 2 साल 3 साल में सीख जाता है अच्छे से बच्चा, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी ज़िंदगी कई बार नहीं सीख पाता है। तो दोस्तों क्या बात करनी है टीम से, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, लोग नेगेटिविटी जो है, बाहर की नेगेटिविटी वो टीम में फेंक देते हैं, बच्चों की तरह आपकी टीमें हैं, उनमें नेगेटिविटी फेंक देते हैं, तो वो कचरा, आपका ये दिमाग, आपको ना तो नेगेटिविटी फेंकनी है, ना ही नेगेटिविटी सुननी है। ये दिमाग बहुत उपयोगी है दोस्तों, बहुत उपजाऊ जगह है। आपका घर का एक शानदार लॉन है, सुबह-सुबह उस लॉन में बहुत सारे फूल हैं, आपने बहुत सारी मेहनत की हुई है और सामने वाला आके ट्रक भर के कचरा आपके लॉन में फेंक जाए, तो आप क्या करेंगे? आपका खून खौल जाएगा। तो उसी तरह से हमारा दिमाग भी दोस्तों एक उपजाऊ जगह है, इस पे भी आसानी से कोई कचरा फेंक जाए, वो भी हमें नहीं चाहिए, राइट? तो कार्डिनल रूल अपने आप में एक अलग विषय है, उस पे हम दोबारा बात करेंगे। तो नेगेटिविटी ना तो सुननी है, ना ही देनी है, राइट? टीम बिल्डिंग का एक अलग सेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों पे आपको अपने आप को तैयार करना है दोस्तों। आगे, टाइप्स ऑफ पर्सन, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आज हमने इसमें ऐड किया है। टाइप्स ऑफ पर्सन, जब हम काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, सर वो तो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, मैंने बहुत लोगों को जोड़ दिया, लोग तो मेरे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मैं कैसे लोगों को टीम बनाऊँ, कैसे मैं लोगों को साथ लेके चलूँ? ये सवाल दोस्तों आते हैं। आज हम एक सेशन, ये बड़ा खास सेशन है, पूरा एंड तक ज़रूर अटेंड कीजिएगा आज। आप जब लोगों के साथ काम करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा दोस्तों लोग हैं। हमारे बिज़नेस में हमें लोगों से डील करना है, हमें हमें अब फर्नीचर से डील नहीं करना, हमें फ्रिज नहीं बेचना है, हमें हमें लोगों से डील करना है। हम वी आर नॉट इन प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस, हम लोगों से डील करने के बिज़नेस में, हम लोगों से, लोगों के साथ व्यवहार, टीम बिल्ड करना, उस बिज़नेस में हम हैं। तो लोग जब हैं, तो हर तरह के लोग आपके साथ आएँगे शुरुआत में। लेकिन आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, आपको चुनना है, आपको समझना है कैसे-कैसे लोग आपके साथ आएँगे, किन लोगों के साथ मुझे समय देना है, किन के साथ मुझे समय नहीं देना है, किसके साथ मुझे काम करना है, किसके साथ मुझे काम नहीं करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई सालों के एक्सपीरियंस से आज मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। पहला, एक व्यक्ति आएगा आपके साथ, जो डूअर होगा, जो लीडर होगा। वो पहले दिन से ही काम के लिए प्रेरित है। वो पहले दिन से ही काम करना शुरू करता है, उसकी स्पीड शुरुआत से ही बढ़िया ज़बरदस्त होती है। वो एग्ज़ीक्यूट करता है। वो जो मैंने 3 पॉइंट आपको पीछे बताए अभी, नॉलेज, स्किल एंड टीम बिल्डिंग, वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीखता है। वो जैसे-जैसे उनको सीखता है स्पीड से, कई बार आप भी इसकी स्पीड से घबरा जाएँगे। और जैसे-जैसे वो स्पीड से सीखता है, वैसे-वैसे वो एग्ज़ीक्यूट भी करता है। एग्ज़ीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप केवल सीख रहे हैं और आप कर नहीं रहे हैं, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपने सीखा और उसको कर दिया, तो ये डूअर होता है, ये लीडर होता है। इसमें शुरुआती वो गुण होते हैं। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता है। ये एकदम से 20, 50, 100 लोगों को जॉइन करवा देता है और ये डिसीज़न मेकर होता है। ये क्विक डिसीजन लेता है। ये सोचता नहीं है, हाँ, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, पहले पैसा आ जाए, फिर चलेंगे, नहीं। ये कहता है, मुझे काम करना है, पैसा आएगा। ये डिसीजन लेता है कि मुझे कैसे प्लान दिखाना है, मुझे कैसे लोगों को आगे लेके बढ़ना है। ये डिसीजन लेता है, कहाँ मुझे स्टोर खुलवाना है, कहाँ मुझे लोगों को ट्रेनिंग देनी है। क्विक एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये आपका नंबर 1 प्लेयर होता है।
दूसरी तरह के लोग, एनालिटिकल लोग। एनालिटिकल लोग बड़े टिपिकल लोग होते हैं थोड़ा, ये थोड़ा स्लो होते हैं, इनमें शुरुआत से ही जो फेथ लेवल होता है वो कम होता है। ये एनालिसिस करते हैं बहुत ज्यादा, और एनालिसिस करते करते ये उसके नीचे दब जाते हैं। ये एनालिसिस में पीएचडी कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जी पहले तो कंपनी की बैलेंस शीट दिखाइए तब मैं काम करूंगा। पहले पहले मुझे पूरा यूएस यूसीडी तक मुझे पहले दिन ही प्लान दिखाओ, कैसे करोड़ों की इनकम आएगी तब मैं काम करूंगा। मुझे कंपनी की बैलेंस शीट, मुझे कंपनी का सारा सिस्टम आज ही बताओ तब मैं काम करूंगा। इनको बता भी देंगे आप, ये तब भी किंतु परंतु में लगे रहेंगे। ये काम करते हैं लेकिन शंका और संकोच और डाउट्स के साथ करते हैं। ये अपलाइन पे डाउट करेंगे, ये डाउनलाइन पे डाउट करेंगे, ये अपने आप पे डाउट करेंगे, ये सिस्टम पे डाउट करेंगे, ये प्रोडक्ट पे डाउट करेंगे, ये कंपनी पे डाउट करेंगे, ये प्लान में डाउट करेंगे, ये जूम मीटिंग पे डाउट करेंगे। राइट, ऐसे लोग भी आते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं दोस्तों, इसमें भी तीन तरह की कैटेगरी। एक होते हैं लवर। लवर होते हैं, ये लव प्रोडक्ट्स को लव करेंगे, वाह वाह क्या शानदार प्रोडक्ट्स है एल्टॉस के, कमाल है। ये कंपनी को प्यार करेंगे, वाह क्या शानदार कंपनी है, मजा आ गया। क्या मीटिंग है, ये मीटिंग्स को बड़ा शानदार, वाह क्या मजा आ गया जी, मीटिंग्स बहुत शानदार, मल्होत्रा जी आज तो रजत जी की जबरदस्त मीटिंग। बट ये एक्शन नहीं करेंगे, ये कभी किसी को प्लान नहीं दिखाएंगे, ये कभी किसी को प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, ये 5 साल 2 साल लव करते रहेंगे, राइट, सारी जिंदगी। नेवर, नेवर वाले लोग भी आएंगे। कई लोगों को लगता है जी मैं लोगों को ज्वाइन करवा रहा हूँ, काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नेवर होते हैं दोस्तों, वो कभी आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे लेकिन कभी आपके साथ काम नहीं करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं लेटर, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, आप आज वो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन दोस्तों वो भविष्य के संभावित क्राउन एम्बेसडर हो सकते हैं। ऐसे लोग आज नहीं कल आपके साथ आएंगे, हो सकता है परसों उनका विजन क्लियर हो सकता है साल बाद, हो सकता है आपकी गाड़ी देख के, हो सकता है 2 साल बाद उनका विजन क्लियर हो। ऐसे लोग भी आते हैं। आगे हम बात करेंगे किसके साथ कैसे आपको टाइम देना है, किसके साथ नहीं देना है, उस पर हम आगे आते हैं। चौथा, टीम मैन। ये टीम प्लेयर होता है, ये टीम भावना इसमें बड़ी जबरदस्त होती है। ये टीम को आगे लेके बढ़ने के लिए कुछ भी किसी भी कीमत तक अदा करने के लिए तैयार है, किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने से ज्यादा टीम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ से ज्यादा टीम का स्वार्थ देखते हैं लोग। ये केयरिंग होते हैं, टीम को तकलीफ होती है तो ये केयर करते हैं, राइट। केयरिंग एटीट्यूड होता है, टीम प्लेयर होते हैं, ये अपने केवल अपने बारे में नहीं सोचते, ये टीम के बारे में सोचते हैं। ऐसे टीम प्लेयर आपके साथ आएंगे। पांचवा, सॉल्यूशन मैन। सॉल्यूशन मैन आएगा एक आपके साथ जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाला है। दोस्तों समस्याएं, एक चीज मान लीजिए कि जिंदगी में आप अगर सोचते हैं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो आप गलत सोचते हैं। छोटा काम छोटी समस्या, बड़ा काम बड़ी समस्या। आपके शहर के जो चौकीदार है बेचारा, उसके साथ उसकी लेवल की समस्याएं हैं, जो ऑफिसर है उसके साथ उस लेवल की समस्याएं हैं, जो मिनिस्टर है उसके साथ उस लेवल की समस्याएं हैं, जो आपकी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उसके साथ उस बड़े लेवल की समस्याएं आती हैं। समस्याएं एक ही जगह पूरी होती खत्म होती हैं, वो ऊपर जाने। जब तक आप धरती पे हैं तो समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याएं आए तो समस्याओं पे फोकस नहीं करता ऐसा व्यक्ति, वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है। क्योंकि दुनिया में भगवान ने, परमात्मा ने अगर समस्या दी है, बनाई है, तो दोस्तों उसका हल भी बनाया है। क्या आपने सुना है कि कोई ताला बिना चाबी के बना हो? नेवर। हर ताले की चाबी है, लेकिन क्या हम वहां तक पहुंचे? ये सॉल्यूशन मैन वहां तक पहुंचता है। ये हर समस्या का हल ढूंढता है, और ये हल ढूंढते 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 छोटे 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 से बड़े लेवल तक चला जाता है। ये क्रिएटिव होता है, इसकी सोच में नयापन होता है। इसको लगता है कि चलो ये समस्या मेरे साथ आई कि मैं फील्ड में नहीं जा पा रहा हूँ, लॉकडाउन है, तो कैसे ऑनलाइन लोगों से मिला जाए, कैसे लोगों तक ऑनलाइन अपनी बात पहुंचाई जाए। क्रिएशन। प्रोडक्ट के बारे में कैसे लोगों को बताया जाए, कैनोपी लगा के, प्रोडक्ट की प्रमोशन करके, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करके, कैसे लोगों तक। क्रिएटिविटी। पंपलेट छापने हैं, विजिटिंग कार्ड छापना है, क्रिएटिव। न्यू अल्टरनेट। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता कौन सा यहां से निकलेगा, कैसे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। विलिंग टू लर्न एंड चेंज।
ये लोग तैयार होते हैं सीखने के लिए, ये लोग तैयार होते हैं बदलाव के लिए। नेवर स्टॉप। ऐसे लोग कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, रुकने वाले नहीं है। बरसात में जो लोग कहते हैं कि बरसात खत्म होने पे मैं घर से बाहर निकलूंगा, तो ऐसे लोग कभी नहीं निकल पाते हैं। ये लोग सॉल्यूशन वाले छाता लेके घर से निकलते हैं। छाता इज अ सॉल्यूशन। नेवर डिमोटिवेट। ये कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते हैं। आज समय अच्छा रहे बुरा रहे ये मस्त रहते हैं। समय अच्छा रहे बुरा रहे ये उत्साहित रहते हैं। समय अच्छा रहे बुरा रहे ये अपलाइन डाउनलाइन सबको मोटिवेट करते हैं। तो ये 5 तरह के मोटी मोटी कैटेगरीज दोस्तों आपको मिलेंगी। अब आपको किसके साथ काम, आपको दोस्तों समय आपको देना है। आप चेक कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप डूअर हैं, लीडर हैं, बहुत बढ़िया। कहीं आप एनालिटिकल तो नहीं है ज्यादा, आप सेल्फ डाउट तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा, आप कंपनी पे, सिस्टम पे, प्रोडक्ट पे, लोगों पे अपलाइन डाउनलाइन डाउट ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। आप चेक कीजिए कहीं आप लवर की कैटेगरी में तो नहीं है, आप नेवर तो नहीं है। ऑफ कोर्स आज सारे लोग ऑनलाइन आज मिल रहे हैं हम, तो आप नेवर नहीं है। लेटर, लेटर दोस्तों इन लोगों पे भी, लवर पे आपको कम समय देना है, नेवर पे आपको बहुत ही कम समय देना है। साल 2 साल में एक आधा मतलब मैसेज आपको एल्टॉस के प्रति दे दिया बहुत है। संपर्क में रहिए, लवर से भी संपर्क में रहिए, वो भी बदल सकता है, लेटर में आ सकता है, डूअर्स में आ सकता है। लेटर के साथ आपको ज्यादा संपर्क में रहना है, यानी कि हफ्ते 10 दिन में आप नई इंफॉर्मेशन भेजते रहे। देखिए भाई साहब ये नया प्रोडक्ट हमारा है, देखिए भाई साहब कंपनी ने ये नई चीज लॉन्च की है, देखिए भाई साहब ये ग्रोथ हो रही है, ये मेरी अपलाइन ग्रो कर रही है, ये मेरी मीटिंग है, ये मेरे जानकारी है। लेटर पता नहीं किस दिन उसको क्लिक कर जाएगा, किस दिन उसके अंदर बात चली जाएगी और वो आपका बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा। तो लेटर को हमेशा समय टच में रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। अक्सर मैंने देखा है लोग, आप लोग जो समय व्यर्थ कर देते हैं वो लवर, नेवर और लेटर पे ज्यादा समय व्यर्थ कर देते हैं, राइट। बहुत ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको समय बचाते हुए इंफॉर्मेशन देनी है केवल। लेटर को थोड़ी ज्यादा, नेवर को बहुत कम, लवर को थोड़ा कम, डूअर्स को ज्यादा समय आपने देना। डूअर्स जब आपकी टीम में आएगा तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लग जाना है उसके साथ, और एनालिटिकल मैन से थोड़ा बच के रहना। टीम मैन, टीम मैन के साथ आपको ज्यादा समय देना है। सॉल्यूशन मैन, परफेक्ट मैन। और जिस व्यक्ति में ये 3 खूबियां हैं, पहला नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, फर्स्ट आपको भी पहली कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी, और आपको समय भी देना है पहली कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी के लोगों को। देखिए दोस्तों फिर कैसे आपके बिजनेस में चमत्कार हो। वर्किंग स्ट्रेटेजी, कैसे आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या वर्किंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉल्स, सबसे पहला काम आप चेक कीजिए डेली बेसिस पे। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। आप अगर इसको कर सकते हैं तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। कोई यहाँ पर कोई ऐसा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ कोई ऐसा कोई कोई मुश्किल काम नहीं है ये, राइट। आम से आम व्यक्ति, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा स्किल नहीं भी है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज अभी नहीं भी है, राइट, जो अभी बहुत ज्यादा टीम नहीं बना पा रहा है, वो व्यक्ति भी अगर ये होमवर्क करना शुरू कर देगा तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता चलेगा। समस्या ये नहीं है कि सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, ट्रेनिंग्स, मीटिंग, समस्या ये है कि हम उन पे कितना काम करते हैं, एक्शन कितना करते हैं, राइट। पहला नंबर, नंबर ऑफ कॉल्स डेली चेक करिए। और मैं कैटेगराइज करता हूं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और जितने भी कामयाब लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं। आपके 10 लोग आपकी लिस्ट में ऐसे होने चाहिए जिनसे आपको डेली बात करनी है, कम से कम 10, 20 हो जाएं तो बल्ले बल्ले। 10 लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे डेली, सुबह शाम, क्या रिपोर्ट है आज, क्या काम हुआ, कितनी कॉल हुई, क्या आज फीडबैक है, कितना वॉल्यूम आज जनरेट हुआ, क्या आज हम प्लानिंग कर रहे हैं। डेली 10 लोगों से, 20 लोगों से डेली, और अगले कुछ 10-20 लोगों से आपको हफ्ते में 1-2 बार, और 20 से 50 लोगों को महीने में 1-2 बार, 100 लोगों से आपको कम से कम संपर्क में बने रहना है। ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मीटिंग्स डन, डेली चेक कीजिए कितनी मीटिंग्स हमने की, राइट। रीपरचेज बीवी, आज कितना मेरी टीम में आज परचेज हुआ प्रोडक्ट, कौन कौन से सेंटर पे प्रोडक्ट पड़ा है, कहां से मुझे कितना प्रोडक्ट सेल करना है, कहां से मुझे किसको प्रोडक्ट पहुंचाना है,
रीपरचेज कितना हुआ डेली करना है इसको चेक। चौथा नंबर ऑफ ज्वाइनिंग वीकली, इस हफ्ते में मेरी टीम में कितना काम हुआ, कितनी ज्वाइनिंग हुई, नए लोग कितने आए, और उन नए लोगों को मैं क्या जानकारी दे पा रहा हूँ, उन नए लोगों को मैं सिस्टम से जोड़ पा रहा हूँ, उन नए लोगों को मैं क्या नॉलेज स्किल डेवलप करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। वीकली चेक कीजिए। आपकी टीम में अगर एक हफ्ते में 2 लोग आएंगे तो 2 में से 1 टिके, शायद 1 भी ना टिके। लेकिन अगर आपकी टीम में 20 लोग आएंगे तो उनमें से 2 4 5 10 की संभावना है टिकने की। तो यानी कि आपको वीकली चेक करना है मेरी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हुई। काउंसलिंग विद टीम वीकली, काउंसलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी पूरा एक विषय है, एक अलग विषय है। इस पे हम पूरा ट्रेनिंग करेंगे, कब किससे कैसे कितनी काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का मतलब है प्लानिंग, डिस्कशन, चैलेंज आया उसका सॉल्यूशन, टीम के साथ मिलके पेपर पे बैठ के स्ट्रेटजी बनाना, कितना बिजनेस कहां से आएगा, कितना बिजनेस किसके ग्रुप में आएगा, कौन चैंपियन जाएगा, कौन मैनेजर जाएगा। काउंसलिंग विद टीम। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, वेबिनार्स मंथली, महीने में आपने कितने प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए, कितने प्रोग्राम आपने दिए, चेक कीजिए। और इसके साथ लास्ट में मैं आपसे एक बड़ा सीक्रेट डिस्कस करने जा रहा हूं, और दिस इज नो सीक्रेट, देयर इज नो सीक्रेट। सीक्रेट इज दिस, दैट देयर इज नो सीक्रेट। लोग पूछते हैं क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। पीछे जो मैंने बताया वो सब तो आप करना है, लेकिन ये आप एक बार आप इसको दिमाग में डाल के चलिए। ये लास्ट में इसीलिए रखा गया है इसको। इस फॉर्मूला पे अगर आप दोस्तों चल सकते हैं, इस फॉर्मूला को अगर आप समझ सकते हैं, तो आप अपने परिवार के अगले करोड़पति हो सकते हैं, और हो सकता है पहले करोड़पति। आप इस कंपनी के अगले क्राउन एम्बेसडर हो सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले को समझ लिया और इस पे काम कर दिया। ये एक बहुत बड़ी एक कंपनी, विदेशी कंपनी के बहुत बड़े पूरे दुनिया में इनका बिजनेस है। बिल ब्रेट बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत बड़ा इनका नाम है पूरी दुनिया में। इनके कई देशों में इनका बिजनेस रहा। इन्होंने कहा देयर इज नो सीक्रेट। आपको जानकारी ज्यादा है कम है चलेगा, आपके स्किल बहुत ज्यादा है कम है चलेगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कई बार नहीं कर पा रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर आप इस सीक्रेट पे काम करते हैं तो आप हर फॉर्मूले को हिट कर जाएंगे। इन्होंने कहा कि आई सिंपली शोड द प्लान टू 1200 पीपल। मैंने सिंपल काम किया, 1200 लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में प्लान दिखाया। ध्यान से सुनिए, उनमें से 900 लोगों ने मुझे ना कह दिया, केवल 300 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, और उन 300 में से 85 लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत किया, समथिंग, दे डिड समथिंग एट ऑल। उन 85 में से आउट ऑफ 85 ओनली 35 वर सीरियस। केवल मात्र 35 लोग ही सीरियस मिले। एंड आउट ऑफ दी दोज 35 पीपल 11 मेड मी अ मिलियनेयर। उन 35 सीरियस लोगों में से 11 लोगों ने मुझे करोड़पति अरबपति बना दिया। सिंपल फॉर्मूला। आप, मैंने पीछे एक डिस्कशन किया था कि 5000 लोगों को अगर आप कार्ड भी बांट देते हैं, विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट भी बांट देते हैं ना, खड़े होके अननोन लोगों को, शिमला के चौराहे पे, लखनऊ के चौराहे पे, लुधियाना के चौराहे पे खड़े होके अगर आप कार्ड भी बांट देते हैं, अगर आप पैम्पलेट भी बांट देते हैं 5000, उनमें से आपको 2000 लोग मिल जाएंगे, जैसे इनको 1200 लोग मिले। उनमें से आपके साथ 500 लोग आ जाएंगे, आपके साथ 100 लोग सीरियस हो जाएंगे, 50 लोग आपके साथ वेरी सीरियस, उन 50 में से 20 लोग आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला, और कोई सीक्रेट नहीं है। फसल चाहिए तो मुट्ठी भर के अनाज फेंकना पड़ेगा, 2-4 दाने फेंकेंगे तो उतनी फसल मिलेगी। 1 एकड़ में फसल चाहिए तो बहुत सारे दाने अनाज फेंकना पड़ेगा। रजत जी ने भी पीछे एक दिन बड़ा अच्छा फॉर्मूला एक डिस्कस किया कि उन्होंने भी अपना एक वो निकाला, एवरेज निकाला। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल एल्टॉस में 2000 लोगों को प्लान दिखाया। सेम फॉर्मूला रजत जी के साथ, जो आज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आज कई करोड़ों सालाना कमाते हैं 40 साल की उम्र में।
दो मर्सिडीज के मालिक हैं, 5-5 7-7 बंगले हैं, पूरे हिंदुस्तान में नाम है। क्या किया? सिंपल, 5 साल में मैंने अपने 2000 लोगों को प्लान दिखाया और आज वो ब्रांड एम्बेसडर लेवल पे है। सिंपल, आप कर लीजिए, आप अगले क्राउन एम्बेसडर होंगे, आप अगले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होंगे। सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने ना कर दिया, 300 साइन अप किए, 85 ने कुछ किया, 35 सीरियस हुए, 11 ने करोड़पति। और दोस्तों एक लास्ट में मैं आपसे एक उदाहरण, एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। स्टोरी क्या, एक किस्सा, एक उदाहरण समझ लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया और फॉर्मूला पता नहीं था, उसमें जमीन आसमान का फर्क आया था, आपकी सोच है। मैंने कहा, आज मैंने एक मैसेज भी डाला कि आज का ये प्रोग्राम आपका थॉट प्रोसेस बदल देगा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपकी सोच बदल देगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है जो लोग सोचते हैं, मेंबर बनाने का काम है, 2 जोड़ो 4 जोड़ो काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है जो पीछे हमने डिस्कस किए, और ये याद रखिए। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था और पता है, उसको मैं एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, वनडे का, और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए। मैं क्रिकेट का उदाहरण क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने क्रिकेट देखा है। हिंदुस्तान में तो क्रिकेट भगवान की तरह है ना, पूछते हैं, या खेला जरूर है या देखा जरूर होगा, शौक रखते हैं, तो आप उससे बेहतर समझ पाए। पाकिस्तान की टीम ने 300 रन बना दिए। पहले पिच बड़ी टिपिकल थी, लेकिन 300 रन बड़ा स्कोर माना गया। पहले खेलते हुए 300 रन बनाए। अब बारी आई इंडिया की, हिंदुस्तान की बारी आई। शिखर धवन और रोहित आ जाते हैं, पिच पे आ जाते हैं और बैटिंग शुरू कर देते हैं। पहले 10 ओवर में 70 रन बन जाते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, एक भी विकेट नहीं गिरा। फिर 15 ओवर में जाके एक विकेट गिरता है, लेकिन स्कोर जो है वो 100 से ऊपर हो जाता है। विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक विकेट पे 35 ओवर में एक विकेट पे 200 रन बन जाते। संभल के खेल रहे हैं। अब रह गया 100 रन रह गए, और 35 ओवर, 15 ओवर रह गए, 15 छक्के 90, 90 बॉलों पे 100 रन रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ा टाइट हो जाती है, पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रेटेजी बदलता है, फील्डिंग टाइट हो जाती है, और अगले जो 10 ओवर हैं, अगले 10 ओवर में, अगले 5 ओवर में क्या होता है, विराट कोहली आउट हो जाता है, 2 विकेट, और रन स्कोर स्लो हो जाता है। अगले आने वाले बल्लेबाज धीरा खेलते हैं, धीमे खेलते हैं, और लगभग 45 ओवर तक विकेट गिरती जाती हैं, विकेट गिरती जाती हैं, और 6 विकेट डाउन हो चुकी हैं। 45 ओवर तक 6 विकेट गिर गई हैं, और केवल मात्र 40 रन इन अगले 10 ओवर में बने हैं। यानी कि 45 ओवर में 250 रन बने, और 301 विनिंग के लिए चाहिए, जीतने के लिए चाहिए। अब रह गया 5 ओवर 30 बॉलों में 60 रन, और अब धुक धुक होनी शुरू हो जाती है। आप निराश हो जाते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है। वर्ल्ड कप का फाइनल है, पूरा साल हमने 4 साल इंतजार किया, वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचा, आपका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि अब सारे बैट्समैन आउट हो चुके हैं, केवल मात्र बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज बचे हैं, वो भी छुटपुट, और 30 बॉलों में 60 रन चाहिए। अब असंभव सा लगना शुरू हो जाता है। आप टीवी बंद कर देते हैं और आप टहलने निकल जाते हैं गुस्से में। अब निराश होके टहलने निकल जाते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो आप 1-2 घंटे बाद घूम के आते हैं, और आप जब शाम को आते हैं घर पे, और घर जैसे ही आप घुसते हैं, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका मिसेज बड़ी खुशी से आपको बताते हैं, अरे कमाल हो गया, आपने मैच छोड़ दिया, और हमने न्यूज में सुना कि मैच तो इंडिया जीत गया है। आप सरप्राइज होते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। आप बड़े खुश हो जाते हैं, उल्टा आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, और आप शाम का, रात का इंतजार करते हैं जब हाइलाइट्स आएंगी। रात को 10 बजे हाइलाइट्स आती हैं आधे घंटे की, जब पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप देखते हैं मजे से, इंडिया का चल रहा है, आप देखते हैं विराट कोहली आउट हुआ, कोई चिंता नहीं है, 45 ओवर पहुंच गया, 240 रन ही बने, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको स्कोर मालूम है। अगले 5 ओवर में जो 30 बॉलें बची हैं, अब आप रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि आप लाइव नहीं देख पाए थे। 46वां ओवर चलता है, 46वें ओवर में
एक बल्लेबाज आउट हो जाता है और मात्र 5 रन बनते हैं। अब स्कोर रह गया 55, विकेट रह गई है 3 और वो भी गेंदबाज और बॉलें रह गई हैं 24। अब आपको टेंशन नहीं होती, अब आपको परेशानी नहीं होती, अब आप आनंद लेके उसका मजा लेते हैं। अगले ओवर में फिर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, एक विकेट और गिर जाता है और 8 रन ही बनते हैं। अब स्कोर रह गया 47, लेकिन बॉलें रह गई 18, विकेट रह गई है 2। अगले ओवर में फिर जाके 10 रन बनते हैं और एक विकेट फिर डाउन हो जाता है। 37 स्कोर चाहिए, 12 बॉलें रह गई हैं, विकेट एक रह गया लास्ट, लेकिन अब आपको धुक 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 नहीं होती। अगले ओवर में चमत्कार होता है, थोड़ा बल्लेबाज बल्ला घुमाते हैं, इधर उधर उल्टा सीधा मारते हैं, 37 में से लगभग 25 रन बन जाते हैं, मान लेते हैं। अब आप उसका आनंद लेते हैं। आखिरी ओवर है, 6 बॉलें बची हैं, 12 रन चाहिए, एक विकेट बचा है। पहला बॉल पाकिस्तान का फास्ट बॉलर सबसे बेस्ट बाउंसर मारता है और शुर करके निकल जाती है, एक भी रन नहीं बनता। 5 बॉलें 11 रन, एक विकेट, लेकिन आप आनंदित हैं, आप मजे ले रहे हैं, आपको दुख दुख नहीं हो रहा है। दूसरी बॉल फिर एक यॉर्कर है और 1 रन बनता है केवल। 4 बॉलें बची हैं, 11 रन चाहिए, अभी भी आपको दुख दुख नहीं होती है। चौथी बॉल पे 2 रन आते हैं, 9 रन चाहिए 3 बॉलों पे। अगली बॉल पे 1 रन आता है, 8 रन चाहिए 2 बॉलों पे। आपको दुख दुख नहीं होती है, क्योंकि आपको स्कोर मालूम है। अगली बॉल पे 2 रन मिलते हैं, 6 रन चाहिए, एक बॉल पे 1 विकेट बची है, लेकिन आप आनंद से मजे लेके उस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि आपको फाइनल स्कोर पता है। उधर से पाकिस्तान का फास्ट बॉलर भागा आ रहा है, भागा आ रहा है, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से फुल टॉस मारी और बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और हिट लगी और सीधा 6 रन के लिए बॉल बाहर और हिंदुस्तान मैच जीत गया। आप इस दौरान 5 ओवरों में परेशानी में क्यों नहीं आए, टेंशन में क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको उसका असली स्कोर पता था। जब आपको ये स्कोर पता चल जाए कि 1200, 1500, 2000 लोगों को अगले में 3 साल में अगर मैं प्लान दिखाऊंगा, तो मैं भी अगला करोड़पति बनूंगा, तो आपको 2-4 लोग मना करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। 2-4 लोग आपके बिजनेस में आके बाहर काम नहीं करेंगे, नेवर वाले होंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अब फिर लोगों को आप लाते रहेंगे, अगले 6 महीने फिर मेहनत करते हैं, 200 लोगों को प्लान दिखा के बिजनेस में ले आते हैं, उसमें से 100 लोग छुटपुट ग्राहक बन जाते हैं, 100 लोग काम नहीं करते हैं, कोई नेवर है, कोई एनालिटिकल है, कोई लवर है, कोई लेटर है, आपको परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग आपके बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग नहीं रुक पाते, कुछ लोग आपका बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग आपको ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें आपको परेशानियां देके चले जाते हैं। आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको असली स्कोर मालूम है। इस क्रिकेट के खेल की तरह आपको अपना असली स्कोर, ये जो सामने है, दिमाग में बिठाना है। जब ये स्कोर आपके सामने बैठ गया, और आम के पेड़ की तरह इसको केयर करनी है, इंतजार करना है, उस पेड़ को फल लगने दीजिए। राइट? पेड़ उखाड़ उखाड़ के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में देखेंगे, अरे करोड़पति तो बना नहीं, अरे 5 लाख का चेक तो आया नहीं, अरे मैं तो क्राउन एम्बेसडर तो बना नहीं। हर चीज वक्त लेती है, हर चीज समय के साथ होती है। तो आप दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत की पीछे से, मैं फिर से थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूंगा जो पीछे हमने शुरुआत की आज। दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। ये आम के पेड़ लगाने के जैसे ये बिजनेस है। इस मल्टीप्लिकेशन के लॉ को समझिए। आम का वृक्ष आपने लगाया है, आप गेहूं की खेती नहीं कर रहे हैं अल्टॉस में, और आपको लगे कि ये बड़ा मुश्किल है 3 से 5 साल मेहनत करना, तो आप सोचिए इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। और अपने नॉलेज को गेन कीजिए, कंपनी के बारे में जानिए, प्रोफाइल मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलप कीजिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। जो व्यक्ति अपने आप को इंप्रूव करते चले जाते हैं, सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, वो किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है दोस्तों, किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है, जिसमें सीखने की और कुछ करने की इच्छा और जज्बा है।
टीम बिल्डिंग एक आर्ट है, सीखिए। इस पे हम और सेशन भी करेंगे। डुप्लीकेशन, रिस्पेक्ट कार्डिनल रूल्स। डूअर बनिए, लीडर बनिए, टीम मैन बनिए, सॉल्यूशन मैन बनिए। इन 3 के बीच में रहिए और इन 3 लोगों के साथ ही समय दीजिए। और ये आपका होमवर्क है और ये आपका सीक्रेट, बट देयर इज नो सीक्रेट। दिस इज द फॉर्मूला, अल्टीमेट फॉर्मूला। सो थैंक यू सो मच, आपने आज समय दिया, आपने डायमंड्स क्राउन एम्बेसडर्स की तरह ये सेशन अटेंड किया। आइए आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। इस बिजनेस से लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं दोस्तों, लाखों लोगों का भविष्य बनने वाला है। आज एक प्रण लीजिए, आज एक शपथ लीजिए कि मैं भी अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल 2000 लोगों को प्लान दिखाऊंगा और उसकी शुरुआत राइट नाउ, आज से होती है। और अपना होमवर्क मुझे जरूर बताइएगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप जरूर कॉल कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमें प्रोत्साहित करती है और आगे और बेहतरीन करने के लिए और कुछ अच्छे प्रोग्राम्स करने के लिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।